रिसेंटली मैंने आईआरसीसी की तरफ से जो वीकली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है वीज़ा एप्लीकेशंस की टाइमलाइन की, उस वीडियो के अंत में आपसे शेयर की थी इन्फॉर्मेशन कि मैं बैकलॉग के ऊपर लॉन्ग वीडियो लेके आऊंगी। तो आज का वीडियो उसी को डेडिकेटेड है। 31 जनवरी 2026 तक की बैकलॉग की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जिसकी अपडेट आज आपके साथ शेयर करूंगी। आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके डिटेल्स तो दूंगी साथ में एनालिसिस भी आपको बताऊंगी, और इससे किन लोगों को कंसर्न होना चाहिए, किन को फायदा है और किन को रिलैक्सेशन होनी चाहिए, सब चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के एंड। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानने को मिल रहा है तो कृपया करके एक बंदे के साथ जरूर शेयर करना ये वीडियो, जिसका फ्यूचर में ड्रीम है कनाडा में जाने का या ऑलरेडी कनाडा में है, ताकि उनको रिसेंटली जो रिसेंट अपडेट्स हैं माइग्रेशन को लेके, इमिग्रेंट्स इन कनाडा को लेके, उसकी इंफॉर्मेशन ऑन टाइम उन तक पहुंच सके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। यही इंफॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। इससे पहले कि आपको मैं डिटेल शेयर करूं, आपको एनालिसिस बताती हूँ कि इस बार आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो आईआरसीसी की इन्वेंट्रीज में बैकलॉग लेस देन 1 मिलियन है। पिछले साल मतलब 2025 में डोमिनेट हुआ है 1 मिलियन से ज्यादा का बैकलॉग। लेकिन अगर टोटल एप्लीकेशंस की भी बात करूँ ना, तो 21 लाख से ज्यादा रही हैं, 22 लाख से ज्यादा रही हैं, तो काफी ज्यादा एप्लीकेशंस भी रही हैं। लेकिन इस बार जो अपडेट सामने आई है उसमें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो कम हुई हैं, लेकिन साथ में बैकलॉग भी कम हुआ है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम देख रहे हैं 1 मिलियन से कम का बैकलॉग। सो अच्छी खबर है कि एटलीस्ट कुछ मैनेज तो हो रहा है, लेकिन इसमें नंबर्स का गेम है कि सच्ची बैकलॉग कम हुआ है, इसके लिए डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है। डिटेल शेयर करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अगर सिर्फ बैकलॉग की बात करूं 48% टोटल बैकलॉग है, टीआर का बैकलॉग है 47%, पीआर का है 54% और सिटीजनशिप का है 24%। सो ये परसेंटेज है बैकलॉग की। अब चलते हैं आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और जानते हैं बैकलॉग के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। व्यूअर्स, हियर इज आईआरसीसी's ऑफिशियल वेबसाइट। जो डाटा शो हो रहा है वो अपडेटेड हुआ है जनवरी 31, 2026। तो यहाँ पर ये देखा गया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो लाइक बैकलॉग है वो भी कम हुआ है। नो डाउट यहाँ पर एप्लीकेशंस का जो टोटल नंबर है जो आईआरसीसी की इन्वेंट्रीज में है वो भी कम हुई है। तो चलो सबसे पहले डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रही हैं इन द मंथ ऑफ मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आई है अप टू 31 जनवरी 2026 की 20,92,000। गाइस पिछले 2 महीनों की बात करूं, जो नवंबर दिसंबर की भी अगर हम बात करें तो जो नंबर आया ना वो हमेशा ही मोर देन 21 लाख रहा है। तो ये आफ्टर ए लॉन्ग टाइम लेस देन 21 लाख हुआ है। तो ये 20,92,000 एप्लीकेशन है इस टाइम पे। जो आईआरसीसी की लाइक प्रोसेसिंग विद इन स्टैंडर्ड टाइम हो रही है वो है 11,17,100 एप्लीकेशन की, और 9,90,300 एप्लीकेशन जो है बैकलॉग में भी है। अब यहाँ पे ये गुड न्यूज है कि आफ्टर अगेन अ लॉन्ग टाइम जो 10 लाख से ऊपर चल रहा था नंबर वो 10 लाख से नीचे हो गया है। तो इट सीम्स दैट आने वाले टाइम में सिचुएशन बेटर हो सकती है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं सबकी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले टीआरवी की बात करते हैं, टेम्पररी रेजिडेंस। इसमें वो सारे टेम्पररी रेजिडेंस आ जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए और दूसरा विजिट ये वर्क वीजा वाले हो गए। तो यहाँ पर जो उनका टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है दैट इज 1,45,900। यहाँ पर एप्लीकेशंस कम हुई हैं, और इसका जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है ना उसमें परसेंटेज में पिछले महीने से कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज 53%। और जो नंबर सामने आ रहा है 4,50,700, बाकी 3,94,700 गई बैकलॉग में 47%। अब इसमें जो परसेंटेज है ना उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज आया है नंबर में, क्योंकि टोटल नंबर कम हुआ है जो पहले 9 लाख से ज्यादा था, और उसी कारण जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम वो भी कम हुई है, और ऑब्वियसली बैकलॉग तो कम होएगा ही होएगा। अब बात करते हैं जो परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशंस की। यहाँ पर जो डाटा सामने आया ना वो कहीं ना कहीं मतलब रिवर्स ट्रेंड शो कर रहा है एज कम्पेयर टू द टीआरबी। यहाँ पर 9,95,500 एप्लीकेशन टोटल है, जिसका 46% दैट इज 4,60,200 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है।
5,35,300 बहुत ज्यादा नंबर है बैकलॉग में। ये पीछे से भी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, अगर पिछले के साथ कंपेयर करूँ तो ऑन एन एवरेज आप कंसिडर कर सकते हो नियर अबाउट 8,000 ज्यादा हो गया है। अब सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस की बात करें, 2,51,100 इन टोटल, 1,90,800 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है, 76% है। अगर इसको पिछले महीने से कंपेयर करूं, परसेंटेज वाइज कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हाँ नंबर वाइज जो है वो थोड़ा बड़ा है। और जो लाइक चाहे आप उसकी बात करें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की, चाहे विद इन स्टैंडर्ड टाइम जो प्रोसेस हो रही है, क्या क्या आपको नजर आ रहा है 1,90,800। बाकी गई बैकलॉग में 60,300, ये भी पिछले महीने से 1,000 ज्यादा एप्लीकेशंस है। परसेंटेज वाइज कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अगर डिजिट्स की बात करें तो डेफिनेटली चेंज आया है। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले परमानेंट रेजिडेंस, यहाँ पर 32,400 डिसीजन आईआरसीसी ने लिए इन द मंथ ऑफ जनवरी, और वेलकम किया 24,100 न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स को। और ये डाटा जो शो हो रहा है दैट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। यहाँ पर अगेन मैं हर महीने आपके साथ डिस्कस करती होती हूँ जो डाटा सामने आता है, और आपको बताती हूँ कि ये लाइट ब्राउन कलर की लाइन है ना, ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। 20% आईआरसीसी एक्सपेक्ट्स की जो एप्लीकेशंस है वो बैकलॉग में रहेंगी। ये जो डार्क ब्राउन कलर की लाइन है ये शो करती है एक्चुअल बैकलॉग, और जो ये डॉटेड लाइन है ये शो करती है प्रोजेक्टेड, मतलब कितना वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। उनको भी पता है, वो भी सोचते हैं कि इतना बैकलॉग रहेगा ही रहेगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मंथ ऑफ जनवरी। यहाँ पर जो 20 तो टारगेट रहता ही रहता है, लेकिन जो एक्चुअल बैकलॉग है और जो प्रोजेक्टेड है उसमें बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिला है। प्रोजेक्टेड 35% था, एक्चुअल 15% रहा। तो यहाँ पे लाइक बैकलॉग एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशन इज लेस। पीएनपी की बात करें तो यहाँ पर जो डाटा शो हो रहा है 20% जो टारगेट है, 55% इन्होंने सोचा था लेकिन एक्चुअल गया 42%। तो यहाँ पर भी जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से कम एक्चुअल बैकलॉग हो रहा है। उसके बाद स्पाउस पार्टनर और चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ पर जो जनवरी का क्या क्या शो हो रहा है दैट इज 20 इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, 20 टारगेट है, लेकिन एक्चुअल बैकलॉग थोड़ा ज्यादा रहा है 2%, दैट इज 22% हो गया ये। अब बात करते हैं सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस की। यहाँ पर इन्होंने वेलकम किया है 2,27,300 न्यू सिटीजन्स को इन द टाइम स्पैन ऑफ दिस विच इज शोन हियर, 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक। तो यहाँ पर जो डाटा शो हो रहा है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, एक्चुअल बैकलॉग जो इनका रहा है 25%, और सॉरी 24%, और प्रोजेक्टिंग इन्होंने 25% किया था, मतलब सिर्फ 1% कम हुआ है जो इन्होंने सोचा था। तो नेक्स्ट टीआरबी की बात करें तो यहाँ पर जो फाइनलाइज इन्होंने एप्लीकेशंस किए हैं ना, द नंबर इज फॉर स्टडी परमिट 34,200, जिसमें एक्सटेंशन भी इंक्लूडेड है। और वर्क परमिट की अगर डिस्कशन करें तो 1,36,700 एप्लीकेशंस है इंक्लूडिंग एक्सटेंशन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। तो ये ओवरव्यू है दोनों का मिला के। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड बैकलॉग जो था 47% आया, लेकिन एक्चुअल गया 54%। टारगेट तो 20 का रहता ही रहता है। यहाँ पर कंसर्निंग इशू ये है कि ये टोटल देखा जाए ना 7% मोर देन एक्सपेक्टेड रहा है। जो ओवरऑल है स्टडी परमिट की बात करें तो यहाँ पर जनवरी के महीने में 38% इन्होंने सोचा था, लेकिन बैकलॉग 50% गया। तो स्टडी परमिट वालों का भी बैकलॉग बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर एक चीज है कि इंडिया से जो प्रोसेसिंग टाइम है ना वो 4 वीक्स ही ऑन एन एवरेज चल रहा है, इसलिए मैं आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आप अपनी एप्लीकेशन ऑन टाइम डाल सकें। वर्क परमिट वालों की बात करें यहाँ पर इन द मंथ ऑफ जनवरी 31% इन्होंने सोचा था, 38% बैकलॉग एक्चुअल में गया है। सो गाइस ये तो रही डिटेल्स। अब इससे किसको ज्यादा थोड़ा कंसर्न करना चाहिए, दैट इज पीयर, क्योंकि काफी ज्यादा एप्लीकेशंस है। ऑब्वियसली जो इनसाइड कैनेडा है उसके लिए कहीं ना कहीं स्क्रूटिनी भी रहती है, उनकी पूरी इमिग्रेशन हिस्ट्री भी इन्होंने चेक करनी होती है। और पीआर में काफी लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, नो डाउट गवर्नमेंट की तरफ से काफी ड्रॉज भी निकाले जा रहे हैं आईआरसीसी की तरफ से। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं कि बैकलॉग मैनेज हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पे बैकलॉग बहुत ज्यादा है फॉर पीआर। लेकिन टीआर की बात करें
चाहे उसमें स्टूडेंट्स हों या वर्क परमिट वाले हों, उनके लिए तो इतनी कंसर्निंग सिचुएशन नहीं है। इवन विजिटर वीज़ा वालों के लिए भी टाइम जो है वो कम हुआ है। सो ऑब्वियसली इससे क्या है, लोगों को रिलैक्सेशन मिल सकता है। जो एप्लीकेंट्स हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, ये तो रही आज की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर कर दूं, आपको इस टाइम पे स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है अपने प्रोफाइल को लेके, सिर्फ ब्लाइंड एप्लीकेशन नहीं करनी, ये ध्यान में रखिए। और अगर अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी परमिट हो या कोई भी और वीज़ा एप्लीकेशन कैटेगरी फॉर कनाडा हो, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे स्किप ना हो जाए, चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना।